रावण ने वहाँ पहुँचते ही वैश्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छिपाने को धर लिया भेष भिखमंगे का, अपनी असलियत छिपाने को धर लिया भेष भिखमंगे का। रावण साधु बन गया और इधर मामा मारीच मृग बनकर के सोने का कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। और जब सीता ने देखा सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर बेसा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर बेसा। और प्रभु से बोली सीता कि ऐसा मृग देखा न सुना, जैसाया सुगर सलोना है, सर से लेकर पाँव तलक देखो सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, जो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने की मृग की छाला, सोने की मृग की छाल क्या अद्भुत यादगार होगी। बोली महाराज इस सोने का मृग ऐसा आज तक देखा न सुना, और इसकी खाल लेकर के आओ। तो भगवान कहने लगे अवश्य जाऊंगा। उसी समय भगवान ने कहा सीता से कि तुम पावक में करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। भगवान ने कहा जब तक तुम पावक में निवास करो। उसी समय भगवान चलने को तब हुए हैं तैयार। तो बाण चढ़ा धनुष पे खींची उसकी डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर। हिरन की ओर जब भगवान चले हैं और लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता का ख्याल रखना क्योंकि ये जंगल है। और भगवान उस हिरन के पीछे चली और वो हिरन भगवान को लेकर के काफ़ी दूर निकल गया। कहीं तो आँखें से ओझल हो जाता है और कहीं तो फिर वो दिखने लगता है। जिस समय भगवान ने बाण जब मारा है हिरन के, जब वो बाण हिरन के शरीर में जाकर के लगा, तब वो हिरन ज़मीन पर गिर पड़ा और मरते मरते भी उसने रावण की मित्रता निभाई। सोचा कि मैं रावण की मित्रता को इस तरीक़ा से निभा कर के ही छोड़ेंगे। मरते मरते भी मायावी ने और मित्रता निभाई रावण की, हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, यह कह कर देह संवरण की। मरते मरते मायावी ने और मित्रता निभाई रावण की, हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, यह कह कर देह संवरण की। रावण की मित्रता मारीच ने मरते मरते भी निभाई और कहा हाँ लक्ष्मण मेरी सुध लो। लक्ष्मण का नाम लेकर के जब वो चिल्लाने लगा है, तब तो ये आवाज़ पंचवटी में कुटिया में सीता के कानों में जब पड़ी है, तब सीता जी कहने लगी लक्ष्मण से कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट देखते हैं,
भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। सीता कहने लगी, लक्ष्मण तुम जाकर के देखो, तुम्हारे भाई पे आपत्ति है, इसलिए वो आज भाई को याद कर रहे हैं। लक्ष्मण ऐसी बात सुनकर के सीता की कहने लगे, माँ जिस जगह सूरज प्रकाशित हो वहाँ अंधेरा कब आ जाएगा। कितना किसी का साहस नहीं है जो उन्हें दुख पहुँचा दे। और बोले, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब वहाँ अंधेरा आएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब वहाँ अंधेरा आएगा। लक्ष्मण कहने लगे, माँ किसी का इतना साहस नहीं है जो प्रभु को दुख पहुँचा सके। और सूरज जिस जगह पर हो प्रकाशित वहाँ अंधेरा कब आ। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर के सीता कहने लगी, समझ गई मैं। और बोली मैं समझ गई हूँ, मतलब का भाईचारा है। घर से जो वन में आए हो इस में कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह कर सुख कोई नहीं कहीं पाता। भाई सा मित्र नहीं जग में, और भाई सा शस्त्र नहीं कोई। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर के कहने लगी है सीता कि लक्ष्मण यह सच है कि भाई सा जग में कोई मित्र नहीं और भाई सा जग में कोई शस्त्र नहीं है। ये बात सत्य है लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी तब उस शुद्ध हृदय में जाते ही वह टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने की, तो आंसू हो कर निकले। पल भर के लिए उन बातों का उन पर कोई प्रभाव न रहा। वह सरल स्वभाव निष्कलंक सेवक, वैसा ही सरल स्वभाव रहा। सीता की ऐसी बात सुनकर के लक्ष्मण कहने लगे हैं, माँ क्या कह रही हूँ। मैंने तुम्हें माँ के समान और भैया को पिता के समान सदा माना है। तो सीता जी कहने लगी, अगर तुम हमें माँ समझते हो तो मेरा काम करो। तो सीता जी बोली हैं, यदि माता हमें समझते हो तो माँ की आज्ञा मानो तुम भैया। माँ की आज्ञा मानो तुम, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। सुधि लेने जाओ भ्राता की, सुधि लेने जाओ भ्राता की। बोले तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो जाओ अपने भाई की खबर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे खग मृगों और सूर्य, देख रहे हो अगर रघुराई मुझे उलाहना दे तो कह देना लक्ष्मण का इसमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण चलने के लिए तैयार हुए। जाते जाते उन्हें रहा जरा सा ख्याल, सीता के चारों तरफ खींची धनुष से रेख।
जाते जाते उन्हें इतना ख्याल रहा, उन्होंने सीता के चारों तरफ एक रेखा खींच दी और कहा, माँ तुम इस रेखा के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और लक्ष्मण जी वहाँ से चल दिए। चल दिए लक्ष्मण तभी और चला न जाता है, बछड़ा गाय छोड़ थान पे, आगे रहे जाए। आगे चले और इधर रावण आगे को बढ़ा, कुटिया पे आ गया तो सीता की आँखों ने क्या देखा? सीता की आँखों ने देखा, बूढ़ा सा योगी आता है, वह योगी ही उस योगी का ही गाना है, वह योगी ही कुछ गाता है। हाथों में एक तारा भी है, जिसको वो बजाता आता है, मीठी मीठी लयकारों से वो सदा लगाता आता है। रावण आज कुटिया में के पास गाते हुए पहुंचा है। सीता ने देखा और कुटिया के पास आकर के आवाज़ लगाई,